मैं ऐलान के ताल्लुक से सबसे पहले तो मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मालिक अब्दुल मालिक मेयर साहब और यूनुस ईसा खानवादे का भी शुक्रगुजार हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझको इस काबिल समझा और मुझ पर भरोसा किया कि मैं इस उन लोगों की नज़रों में मुझे इस काबिल समझा गया और मुझ पर एतमाद किया गया और मुझे 16 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी दी गई और वो भी बड़े बड़े चेहरों के सामने, जिस पर सारे शहर की नज़र होती है इस वार्डों पर। मेयर सिर्फ इस वार्डों से 3 बार गई चुन के। मेयर सिर्फ वार्डों से मुझको उम्मीदवारी दी गई, जिसकी वजह से पूरे शहर में मुझ पर भी अल्लाह का शुक्र है कि नज़र है लोगों की। आप पहले एक दूसरी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए, तो यहाँ पर आपके साथ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रवैया है वो कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दूसरी पार्टी में जब हुआ करता था, काफ़ी वक्त तो दिया मैं शेख रशीद चचा खानवादे में। उसके बाद जो है मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा, मगर बस सिर्फ वो रहा। और जब से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की तरफ इधर आया असम्बली इलेक्शन के टाइम से, तो यकीन करिए कि बहुत इज्जतों से नवाजा गया। मुझे मेरे गुमान के बाहर इज्जत मिली मुझे इस पार्टी के तहत, और पब्लिक का भी बेहिसाब इज्जत, पब्लिक का भी प्यार मिला। और मैं वाकई में बता नहीं सकता कि यार कितना खुश हूँ मैं इस पार्टी में आने बाद। और वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजा है लोगों ने, उलमाए हिफ़ाज़ किराम उलमाओं से मेरी बेहिसाब लोगों ने मुझे मोहब्बत और इज्जत दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने के बाद। वार्ड नंबर 16 सियासी तौर पे एक हसास वार्ड माना जाता है और यहाँ पर साबिक मेयर इमरान शेख रशीद ऐसे कुछ बड़े चेहरे आपके सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो उनसे किस तरह मुकाबला करेंगे? इन बड़े चेहरों के सामने इनका नाम बड़ा है, मगर काम सब छोटे छोटे हैं इनके। इनके सामने मैं उम्मीदवारी तो मेरी खुद ख्वाहिश थी कि मैं इनके सामने उम्मीदवारी करूँ, ऐसे चेहरों के सामने, क्योंकि छोटे मोटे चेहरों के सामने उम्मीदवारी का मजा भी नहीं आता ना। ये वजह से मैं सोचा कि अपनी खुद की सोच थी। मुझे तो लोग बोलते थे कि यार पक्के वार्ड से टिकट मांगो, तुम्हारी जो हिसाब से पब्लिसिटी है शहर में। मगर मैं पब्लिसिटी के को लेकर तो बहुत खुश हुआ, मगर इस वार्डों में जो है मैं हमेशा इधर इधर ही रहा हूँ और मेरी सरगर्मी इसी वार्डों में है। सातपुटी रोड से अपनी शनाख्त तो है, हमारी शनाख्त तो मैं आज 1995 से इधर रह रहा हूँ, जब सातपुटी रोड का वजूद भी नहीं था। तो इधर जो है मुझे काफी पब्लिक का प्यार मिला है और लोगों की चाहत के ऊपर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। ये चेहरे मेरे लिए, गांव शहर के लिए बड़े, मेरे लिए कुछ नहीं है मेरे सामने। हो ये ऐसे चेहरे जो है, ये बात अलग है कि यार मेयर है ये वो, तो अल्लाह की तरफ की बात है, किसको कब क्या नवाज दे। वरना कोई खास बात नहीं है इनके सामने उम्मीदवारी करना, और अच्छे ढंग से इनका मुकाबला करूंगा मैं। और ये लोग 3-3 मेयरशिप के बाद शहर हमारे वार्ड को खंडर बनाकर रखे हुए हैं। और इस बिना पे मैं जो है इनके सामने उम्मीदवारी इसी बिना पे कर रहा हूँ, वार्डों को सुधारने के लिए। वजह के यार वार्ड में बहुत ज्यादा खस्ता हाली है, ना रोड गटर का कोई पता रहता है, ना साफ सफाई, ना ही कोई स्कूल, ना कोई गार्डन। सब खाली कागज पर बनाया ये लोग बस, और बिल निकाल लेते हैं बस। इसीलिए मैं वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी करना चाह रहा था और करूंगा इंशाल्लाह, और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा मैं। वार्ड में किन मसाइल को लेकर आप लोगों के सामने जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे? वार्डों में अनगिनत मसाइल हैं, वार्डों में बेहद मसाइल हैं। आज 3 सिर्फ मेयर वार्डों का मजा लूटे हुए लोग जो है, बिल्कुल बिल्कुल वार्डों पर उनका ध्यान नहीं है। चुन के आते हैं तो उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं देते हैं। ये 5 किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर चुनकर चले जाते हैं पैसों के बलबूते पर। और मुद्दे तो बेहिसाब है, ना यहाँ स्कूल है, ना बच्चों का औरतों का कोई गार्डन वगैरह का इंतजाम है, और ना ही साफ सफाई का कोई इंतजाम रहता है यहाँ पर। और आप देखेंगे सर्वे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार आज भी औरतें जो है
नहाने के बाद पहले गड्ढे का पानी फेंकती हैं और उसके बाद मतलब फिर दूसरे फर्द का नंबर आता है नहाने का। ऐसे हालात है वार्डों में। तो इस हिसाब से तो मतलब बहुत खस्ता हालिया वार्डों में, बहुत ढेर मतलब उन्वान है हमारे पास और मवाद है इनके खिलाफ। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी इस वार्ड में दोस्ताना माहौल में मुकाबला करने जा रही है। हाँ, आपका मुकाबला दोनों से होगा, किस तरीके से आप इस चीज का हैंडल करेंगे? ये तो मतलब ये जो समाजवादी पार्टी है, जो दोस्ताना माहौल के नाम पर जो उम्मीदवार उतारी है यहाँ पर, ये सिर्फ वो मतलब वोट काटने के लिए उम्मीदवारी इन लोगों को दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि नाजिम घालू नाम ही कुछ ऐसा है कि यार एक के पीछे चार लगाने के चक्कर में हो। बस यही वजह से ये लोग दोस्ताना माहौल के नाम पे समाजवादी और इस्लाम पार्टी दोनों बहुत कमजोर है, वरना एक एक करके मुकाबला करते ना हमारा। ये दोनों बहुत बोले तो घटिया किस्म का काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट का बंटवारा करने के लिए समाजवादी को डाला गया है यहाँ पर। एक मखसूस बिरादरी की एक मखसूस बिरादरी की वोट काटने के लिए सिर्फ वो ऐसा मतलब हरबा इस्तेमाल किया गया है, वरना इनकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर। और इनका गठबंधन है तो इनको तो चाहिए था कि मतलब यहाँ पे वो सीट रहनी ही नहीं चाहिए थी गठबंधन के हिसाब से। मगर वो दोस्ताना माहौल, ये दोस्ताना माहौल सियासत में पहली बार मैं सुना हूँ। निहाल अहमद के टाइम से आज मतलब सेक्रेटरी चच्चा का वक्त तो खत्म हो गया, मौलाना मुफ्ती इस्माइल का भी वक्त तो मतलब चल रहा है, मगर ये दोस्ताना माहौल तो मैं पहली बार सुना हूँ सियासत के नाम पर। क्या दोस्ताना माहौल भी कुछ होता है? अब ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये दोस्ताना माहौल है क्या? थोड़ा समझा देंगे तो बेहतर होगा। तो वोटों का बंटवारा रोकने के लिए आप क्या करेंगे? वोटों का बंटवारा, ऐसे भी अवाम होशियार हो गई, असम्बली का इलेक्शन देख चुकी है ना कि यार ये लोग किस किस्म से नया पूरे से साइकिल को वोट मांग रहे थे। रिक्शे वाले साइकिल की वोट मांगने लगे थे, समझ में आ गया था पब्लिक को कि यार ये क्या चाह रहे हैं। और वोटों का बंटवारा रोकने के लिए जो है मुझे कुछ ऐसा खास बात नहीं है। पब्लिक खुद होशियार है कि यार ये लोग वोट कटुआ लोग है, वोट कटुआ के नाम से जाने जा रहे हैं कुछ लोग समाजवादी वाले जो है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, बिला वजह चले आए ना ये घुस गए। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? अवाम से तो मैं यही अपील करूंगा कि पूरे शहर भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और दुआओं के साथ वोट भी दें। इसकी वजह ये कि बहुत वाकई में सख्त जरूरत है कि आदत चेंज होना चाहिए शहर की। इससे पहले टोटल जितने भी मतलब रहे हैं सब, हर लोग नशे का कारोबार वाले और ये वो सब उल्टी सीधी हरकत वाले ही मतलब आज तक राज कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोग और कारपोरेशन में भ्रष्टाचार, वार्डों को लूट मार सब। ये वजह से मैं अवाम से तो यही अपील करूंगा कि यार इस मर्तबा भारी अक्सरियत से वन साइड मेयर गेम हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। ऐसे कारपोरेटरों को वोट दे दिए और फुल अक्सरियत से कामयाब करें। नाजिम घालू को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी दी गई है जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसका अच्छे उम्मीदवार साबित हुए हैं? इंशाल्लाह नाजिम अख्तर उर्फ नाजिम खालू वार्ड नंबर 16 के लिए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी मालेगांव में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की है, जो बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वार्ड के लिए। इसके लिए वार्ड नंबर 16 को मजबूत हर मतलब वार्ड नंबर 16 में वन साइड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी अक्सरियत से चारों उम्मीदवार को कामयाब करना चाहिए। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के सपोर्ट से हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा वार्ड के अंदर तामीर और तरक्की का काम करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ऐसा सपना है कि हम वार्ड में लेडीज़ के लिए लेडीज़ दवा खाने का इंशाल्लाह हम मुफ्ती इस्माइल के जरिए से हम वार्ड में लेकर आएंगे। आवाम का इस्लाम
इस्लाम पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जी तो वहाँ पर जो है वो मजलिस के खिलाफ भी और एमएलए के खिलाफ भी आप जो है वो बातें करते हैं, जी लेकिन अभी फिलहाल आप नाज़िम अख्तर के साथ मौजूद हैं, तो जी। क्या आपका इरादा क्या है? मैं तो यही कहूँगा, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की अभी मालेगांव में लहर चल रही है। आप एक महीना पहले देखिए, मुफ्ती इस्माइल का मतलब कहीं नाम नहीं चल रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपने दाव पेच से शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी को, आसिफ पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया बगैर बगावत के। तो एक तरीके से मालेगांव में ये मैसेज जा रहा है कि अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की लहर चल रही है, और इंशाल्लाह ये लहर वार्ड नंबर 16 में भी तब्दीली का काम करेगी। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सोशल मीडिया पर उसी तरीके से लोगों को बेदार करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के काम को और उनकी तामीरी सोच को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम को आज तक के बताते आया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग उसको भरपूर तरीके से मतलब उसकी तस्हीर करेंगे। अभी सिर्फ एक ही सीट का ऐलान हुआ है, हम्म। नई मजबूत करने के लिए क्या लाया मैंने आपके पास? ये काम तो मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के ऊपर जो जाता है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अभी मालेगांव में वार्ड नंबर 16 से सिर्फ एक सीट का मतलब ऐलान किया है, तो वार्ड नंबर 16 में दिन रात मतलब मुखालिफिन की चिटिंग मीटिंग चालू हो गई है। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। नाजिम खालू को गिराने के लिए उन्होंने एक मखसूस बिरादरी की वोट को डिवाइड करने के लिए मतलब दोस्ताना फाइटिंग के नाम पे समाजवादी और इस्लाम दोनों अपने अपने अलग अलग उम्मीदवार को एक ही बिरादरी के उम्मीदवार को देकर नाजिम खालू को गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि अभी तो सिर्फ अकेले नाजिम खालू से उनका मुकाबला है। अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की हिकमत अमली से अभी तो 3 उम्मीदवार और आएंगे। उनकी वजह से पैनल वार्ड नंबर 16 में अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की लहर का सैलाब उतरने वाला है, और इंशाल्लाह वार्ड के अवाम मतलब बेताबी से तैयार बैठी है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को वोट देने के लिए।